Hello, dear students and parents. I am Dinesh Singh Charan, academic expert from Kota, Rajasthan. कोरोना पैंडेमिक के इस कठिन समय में पूरे भारतवर्ष से मुझे और मेरी टीम को लाखों की संख्या में कॉल्स, एसएमएस और ईमेल्स प्राप्त हुए और बच्चों ने और पेरेंट्स ने अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे सामने रखा कि सर इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस हो रही है, हमें फेस हो रही है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए और ये प्रॉब्लम बाकी बच्चों की भी हो सकती है, बाकी पेरेंट्स की भी हो सकती है। तो जो मेरे पास सवाल, जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने नोटिस करी बच्चों की और पेरेंट्स की, तो उनमें से कुछ कॉमन सवाल मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। उनमें से पहला सवाल पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का ये है कि पहला सवाल वो है कि 11th क्लास से जो बच्चा 12th क्लास में मूव कर रहा है इस साल 2022 के लिए जो एग्जाम देने वाला है, उसका लास्ट ईयर 11th वीक रहा है किसी भी कारणवश से, क्योंकि लास्ट ईयर भी कोरोना था, स्कूल ओपन नहीं थे, ऑफलाइन कोचिंग भी ओपन नहीं थे। तो वो बच्चा अब ये चाहता है कि मुझे सर 11th भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा, 12th भी पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करनी है, आईआईटी या मेडिकल की भी तैयारी करनी है, तो क्या मुझे सिर्फ बोर्ड की तैयारी करनी चाहिए या बोर्ड के साथ साथ आईआईटी या मेडिकल भी मैं निकाल सकता हूँ? पहला सवाल तो पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का यही सवाल है। दूसरा सवाल जो मुझे मिला, दूसरा सवाल ये था कि 10th क्लास के एग्जाम गवर्नमेंट ने बिल्कुल कैंसिल कर दिए हैं और 10th क्लास से बच्चा 11th में प्रमोट हो चुका है। इस कैटेगरी में दो कैटेगरी बन रही है बच्चों की। एक कैटेगरी तो वो जो अपना स्ट्रीम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अपना सब्जेक्ट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है और मुझे लाइफ में आईआईटी करना है, मेडिकल करना है या और किसी फील्ड में जाना है। और दूसरी कैटेगरी का बच्चा वो है जिन्होंने सोच लिया कि मुझे आईआईटी करना है, मेडिकल करना है, पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, मतलब आईआईटी करना है या फिर डॉक्टर बनना है। लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि स्टडी कब से स्टार्ट करें। पहला सवाल उनका ये है कि कब से स्टार्ट किया जाए। दूसरा उनका ये सवाल ये भी है कि आज की डेट में मैं कौन से टीचर से पढ़ाई करूं जो मुझे पूरा, जब तक मेरा आईआईटी या मेडिकल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो टीचर मुझे पढ़ाते रहे। वो ऑफलाइन से पढ़े या फिर ऑनलाइन से पढ़े। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स की आज की डेट में यही है कि ऑनलाइन पढ़े या फिर ऑफलाइन पढ़े। तीसरा जो कॉमन सवाल जो मेरे पास रहा वो ये रहा कि जो बच्चा 8th से प्रमोट होके 9th क्लास में आ रहा है, मतलब 9th क्लास भी पढ़ेगा, 10th भी पढ़ेगा, 10th के साथ साथ एनटीएससी का एग्जाम भी निकालना चाहता है, प्लस एनटीएससी के साथ साथ वो आईआईटी या नीट का एग्जाम भी क्रैक करना चाहता है। तो उन स्टूडेंट्स का और उन पेरेंट्स का भी सवाल यह है कि सर कब से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए और कौन से इंस्टीट्यूट से, यदि साफ साफ शब्दों में बोलूं तो यह है कि कौन से इंस्टीट्यूट से, ऑनलाइन से या ऑफलाइन से हमें पढ़ना चाहिए। और चौथा सवाल जो है वो ये है कि जो 6th, 7th और 8th क्लास के जो बच्चे हैं, प्री फाउंडेशन के जो बच्चे हैं, तो स्टूडेंट्स का भी सवाल है और पेरेंट्स का भी सवाल है कि सर हमें अभी करंट क्लास पे फोकस करना चाहिए छोटी क्लास में, या साथ के साथ हमें ओलंपियाड, आईएमओ, एनएसओ या फिर मुझे प्री फाउंडेशन आईआईटी या मेडिकल का स्टार्ट कर देना चाहिए। पेरेंट्स का सवाल है कि सर छोटे बच्चे हैं, क्या ये यदि अभी से फाउंडेशन की तैयारी करेंगे तो इनको एक्स्ट्रा लोड हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन सवाल जो थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो मेरा सीधा सीधा एक ही आंसर रहेगा आप सभी लोगों को कि जो कॉमन सवाल जो निकल के आ रहा है कि सर पढ़ाई कहां से करें, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करें। तो आज की डेट में हिंदुस्तान में दो ऑप्शन है, एक तो ऑफलाइन, बट ऑफलाइन सिर्फ नाम मात्र का ऑफलाइन है। ऑफलाइन क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ चुकी है कोरोना काल की वजह से कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी है कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट बंद है पूरी तरह से, तो ऑफलाइन अब ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन जो क्लास दे रहे हैं उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने के कारण, प्रॉपर सिस्टम ना होने के कारण,
प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर ट्रैकिंग, प्रॉपर बच्चे का असेसमेंट कैसे लिया जाए, कैसे किया जाए, न होने की वजह से बच्चों का बहुत बहुत लॉस हुआ है लास्ट ईयर भी। तो अब दूसरा सेगमेंट आता है एक प्रॉपर ऑनलाइन, जो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट जो प्रॉपर ऑनलाइन ही पढ़ाता है। अब चूंकि उनके पास प्रॉपर एडवांस टेक्नोलॉजी है, अच्छे इंडिया के टीचर्स अवेलेबल है, पूरा शेड्यूल, मास्टर शेड्यूल, प्रॉपर प्लानिंग, पर्सनल कोच वो बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स से और स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी डिसीजन लें बहुत अच्छे से सोच समझ कर लें, क्योंकि ये वाला जो टाइम है आपका और आपके बच्चे का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। यदि आपको अभी भी सही डिसीजन लेने में कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है या आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारी एक संस्था है, हमारा एक फाउंडेशन है जो इसी विजन पे, इसी मिशन पे काम कर रहा है कोरोना काल पे। उसका नाम है द चारण हेल्पिंग हैंड्स नेटवर्क। तो आप द चारण हेल्पिंग हैंड्स नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और अपनी किसी भी तरह की समस्या का समाधान वहां पर ले सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग वहां पर अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।